ताकि आप हमसे बातें करें और हमारे हृदयों को टटोलें। खुदावन यदि कोई कमी घटी कमज़ोरी हमें पाई जाती है या किसी में भी पाई जाती है, वो आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर हो जाए। आप अपनी सामर्थ्य से हर एक यहाँ उपस्थित मेरे भाई बहनों को भरें खुदावन, और अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से पोषित करें कि बोलने वाले खुदावन आप हो, ताकि आप उनके हृदयों से उनके अनुसार बात करें। प्रभु जी, ये वो समय हो जाए जब पतरस बोलते थे हिब्री में, तो खुदावन सारे लोग अपनी अपनी भाषा में समझते थे, क्योंकि एक पवित्र आत्मा वहाँ मौजूद था जो उनकी अगुवाई करता था कि प्रभु का वचन कहता क्या है। प्रभु वही पवित्र आत्मा आज हम इस जगह पर मांगते हैं प्रभु, कि वो हमें समझाए कि आज आपका वचन आज के युग में, आज के समय पे, इस वक्त हमसे कह क्या रहा है। हाँ प्रभु, चारों तरफ कार्य करने वाली हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा को आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस जगह से हमेशा के लिए दूर करते हैं। इस घर पर आपका पवित्र आत्मा सदा सर्वदा मंडराने पाए प्रभु जी। चारों तरफ आपके लहू का बाड़ा हो, और प्रभु जी जिस घर के द्वार आपके नाम से खुले हैं प्रभु, उसमें आप अपनी मौजूदगी को हमेशा बनाए रखें। कोई भी कमजोरी, कोई भी कमी घटी इस घर में ना पाई जाए, बल्कि आपके नाम से वो बरकतें, वो आशीषें निरंतरता में बनी रहे, और हर एक जन यहाँ पर मौजूद होने वाले वो आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए। मदद करे खुदावन, सहायता करे। और हमारी प्यारी बच्ची को, एंजल को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, जिसका आज आपने जन्मदिन ठहराया प्रभु, कि हम उसके जन्मदिन पर उपस्थित हो सके, ताकि आपके वचन को हम अपने हृदयों में ग्रहण कर सके। तो इसके लिए उस बच्ची को बहुत आशीष, बहुत बरकत दीजिए। उसके परिवार को भी खुदावन आप बहुत आशीष और बहुत बरकत दीजिए। अपने नाम प्रभु यीशु मसीह में हर एक को बढ़ाए। आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के सारे कार्यों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वो ना नीचे से थोड़ी गाड़ी साइड करो तो कार आएगी वहाँ पार्क। वहाँ सामने लगा 2-3 गाड़ियाँ हैं, 2 स्कूटी, 1 बाइक के साथ। अरे देख लो कौन सी गाड़ी देख लेना कौन सी गाड़ी नीचे लगी, हम लोग के उधर लगा के आए हैं। हाँ ठीक है, बढ़ जाना है, बढ़। हाँ सही बात है। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। देख के गिर प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत ही खुशी का मौका है जब एंजल का आज खुदावन ने ठहराया कि जन्म हो, और ये दिन भी प्रभु ने ठहराया कि हम सब एकत्रित हो उसके जन्मदिन को मनाने के लिए, जिसमें प्रभु हमसे कुछ बातें करें। आइए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। ये मैं चाहूँगा कि आप सब बैठे ही रहे, क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुप
आशीर्वाद हो। प्रभु कहते हैं कि वचन में बढ़ते चले जाओ। आमीन। तो जब आपको मसीह की जिंदगी मिलती है, एक फर्ज बनता है कि हम उसमें बढ़े, आमीन। क्योंकि हर चीज में एक रुकने का मौका है। सच है। दुनिया जो है आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, सच है। यह सही बात है, सही और बात। अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। सही है। लेकिन मसीह का प्रेम है आमीन। जो आपको अपनी ओर खींचता है। आमीन। हालेलुया। और उसके अद्भुत काम है जो आपको अपनी ओर खींचते हैं। आमीन। सच है। और ये इस बात का सबूत है कि वो अभी भी अपने लोगों के मध्य में होकर कार्य करता है। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। यस यस। बहुत ही सुंदर समय आज मेरे और आपके लिए। सच है। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और गीत गाए हम। हाँ, चल कोई। शिल्पी अंदर ले जा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आमीन। केवल एकमात्र वही नाम है जो मेरा और आपका उद्धार कर सच सकता है। है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। हाँ, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया लहू बहाया, विधिया जहान का दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया, विधिया जहान का दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हाँ, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया लहू बहाया, विधिया जहान का दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया, विधिया जहान का दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। हाँ, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया। मेरे और आपके बचाने के लिए केवल मात्र बाइबल में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है सच है। जिससे आपका उद्धार हो सके। आमीन। हालेलुया। एकमात्र वो यीशु मसीह का नाम जिससे मैं और आप उद्धार पाते हैं, जिससे मैं और आप चंगाई पाते हैं, आमीन। जिससे मेरे और आपके हर एक परेशानियों का हल निकलता है उस नाम में। हालेलुया। इसलिए हम उस नाम को बहुत ऊंचा उठाते हैं। सच है भाई। आमीन। इसलिए प्रभु की महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा बढ़ाई हो। आइए हम एक वचन पढ़े और फिर मैसेज में जाएंगे। यशायाह की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय।
यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। 5 वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई है उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसमें ना तो दाहिने मुड़ना न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं आए और इस वचन के रिवलेशन को हम पर रिवील करें प्रभु, जिससे हम और भी करीबी में आपके आ सके। जितने भी मेरे भाई बहन आए हर एक के हृदयों से आप बात करें, उनकी जो भी डिजायर है आप उसे पूरा करें प्रभु। खुदावन हर एक के जीवनों की हर एक परिस्थितियां आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर हो जाए। आप अनुग्रह करें, सहायता करें और सबके साथ बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, बहुत ही सुंदर समय खुदावन के नाम से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक दिन को उसने आशीष दी, इसलिए हम इस दिन में आनंदित होते हैं और प्रभु के नाम की बढ़ाई करते हैं। क्या आप है वचन के साथ? तो जैसे आज इस बच्ची का जन्मदिन है एंजल, और एंजल नाम जो बाइबल में है बहुत ही महत्वपूर्ण नामों में से एक है। क्यों? क्योंकि एंजल का मतलब होता है दूत। आप है वचन के साथ? दूत वो होते थे जिन्हें खुदावन भेजता था। जब कभी अपने बच्चों को सुसमाचार देना होता था प्रभु अपने दूत को भेजता था। हालेलुया। जब कभी अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना होता था प्रभु अपने दूत को भेजता था, और उन दूतों के जरिए वो काम करता था और ये बताता था कि मैं इन दूत में होकर के तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और उस हर एक जगह पर तुम्हारी अगुवाई करूंगा जहां तुम्हें जाना है, क्योंकि तुम जहां जाना चाहते हो उस रास्ते को मैं ही बना रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा हर एक मार्ग ठीक करने वाला मैं ही हूँ। क्या आप है वचन के साथ? इसलिए इन दूतों की अगुवाई में खुदावन अपने हर एक बच्चों को चलाता है। क्या आप है वचन के साथ? अब मालूम याकूब जब जंगल में था उसके पास एक दूत आया, आमेन, और उसने उस दूत को ऐसा पकड़ा और उसने कहा कि मुझे जब तक तू आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या सच बात है? और जब उस दूत ने उसे आशीष दी कि तू आज के बाद अड़ंगा मारने वाला रहेगा नहीं, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। तो कहा आज से तेरा नाम इजराइल होगा। हालेलुया। यानी तू एक अड़ंगा मारने वाले से बदल करके अब वो राजकुमार बन जा रहा है। आमेन। क्या सही बात है? राजा का बेटा। तो ये आशीष उस दूत ने उसे दी जो दूत मार्ग में उससे मुलाकात किया। आप है वचन का? और तब से याकूब के पास ये वचन आ गया कि कैसे स्वर्गदूत मेरे पास आया और उसने अपनी सेवकाई मुझे दी। हालेलुया। क्या सही बात है मेरे भाई बहनों? और इवन हर एक जिनके पास उन दूतों की विजिटेशन थी, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और मूसा, यहोशू, इन तमाम लोगों के पास वो अभिषेक, वो वचन आया कि कैसे स्वर्गदूत मेरे पास आया, कैसे वो खुदा का भेजा हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे अपनी सेवकाई दी। और उस सेवकाई के तले बाइबल ये गवाही देती है कि जहां जहां उन्होंने पांव धरे वो भूमि उनकी हो गई। जिस जिस स्थान को वो चाहते थे कि हम यहाँ पर रहे वो उनका हो गया। जिस जिस आशीष को वो अपने जीवन में लेना चाहते थे वो उनका हो गया। इसलिए
केवल उन दूतों की बातों को सुनने के लिए। Amen. जब कभी कोई उस दूत की बात को सुनता है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहा कि जो कोई मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। क्या आप हैं वचन के साथ? जो मेरी बातें सुनता है वो इनकी बातें सुनता है। हालेलुया। क्योंकि जिन्हें मैं भेजता हूँ उसे अपनी आत्मा देता हूँ, और जो कोई उसकी आत्मा की बातों को ग्रहण करता है खुदावन उन्हें भी अपनी परिवार करता है। क्या आप हैं वचन के साथ? इजराइल खुदा का चुना हुआ, खुदा की चुनी हुई प्रजा थी कि खुदावन बोल सकता था ये मेरी प्रजा है। सही बात है? सही है। लेकिन जब आप यरीहो में पहुंचे तो वहां पर चुनी हुई प्रजा नहीं थी। सच है। वहां पर कुछ दूसरे लोग थे जो दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते थे। सही बात है? और बड़ी गंदगियों से वो देश भरा हुआ था यरीहो। लेकिन वहां पर यहोशू ने 2 दूत भेजे कि जाकर उस देश का भेद लेकर के आओ। सही बात है? क्योंकि मैं प्रभु के वचन के अनुसार उस देश को खुदावन ने कहा है कि तुम ये ले लोगे। और जब वो 2 दूत गए तो वहां पर एक वेश्या थी जिसका नाम राहब था, और उस राहब वेश्या ने उन 2 दूतों को अपने घर में पनाह दी। जब यरीहो के वो सैनिक उन्हें मारने के लिए आते थे तब राहब वेश्या ने उन्हें ऊपर की कोठरी में छिपाया। हालेलुया। और फिर जब वो दूत उसके साथ बातें करते थे तो वो दूत की बातों को सुनती थी। आमेन। और उनकी बातों को सुनने के कारण उन दूतों ने ये प्रॉमिस किया कि ये जो लाल डोरी हम तुझे दे के जा रहे हैं, जब यहोशू और हम सब मिल करके आए और इस देश को लेने के लिए, तब जो कोई इस घर में रहेगा वो बच जाएगा। ये सब कैसे हुआ? उस दूत की मानने के कारण, उन जो खुदा के भेजे हुए एंजल की मानने के कारण। हालेलुया। जब कभी हम प्रभु की ओर देखते हैं तो प्रभु के भेजे हुए की ओर भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज दुनिया में मसीहत के नाम पे बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। क्या सही बात है मेरे भाई बहन? लोग अपनी तरफ से कुछ भी कुछ किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भेजे हुए को ग्रहण नहीं करते। सही बात है। हर एक युग में खुदावन ने अपने एक दूत को भेजा, अपने एक जन को भेजा ताकि वो उनके लोगों की अगुवाई करे। जब पहली निकासी का समय आया निर्गमन का, तब उसने मूसा को चुना। हालेलुया। कि ये इन्हें मिस्र से इजराइल की ओर फेरे, कनान तक पहुंचाए। सही बात है? सही है। और लेकिन मूसा जो है उसको खुदावन ने कनान दिखाया तो, लेकिन कनान में वो प्रवेश नहीं करा पाया और वो प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। अब समय आया यहोशू का, जो मूसा के साथ साथ चला। सही बात है? मूसा की अगुवाई में चला और मूसा जो कहता था उसकी मान करके चलता था। तो खुदावन ने यहोशू को खड़ा किया और अब यहोशू अगवा बना कि उन्हें जो लोग हैं उन्हें कनान की भूमि का अधिकारी दे और उनके गोत्र के अनुसार भूमि को बांट दे। ये सब कौन कर रहा था? एक एंजल की अगुवाई में यहोशू उस पूरे इजराइल को उनका स्थान दे रहा था। सही बात है? ये यहोशू एक दूत की अगुवाई थी यहोशू के टेंट में। जब दूत ने आकर के कहा, खुदावन स्वयं, कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ और अपनी कमर बांध और जहां जहां मैं तुझे कहूंगा तू वहां चल। सही बात है? बस ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने। अच्छा, ये व्यवस्था की पुस्तक थी क्या? ये वही पुस्तक थी जिसे खुदावन ने मूसा के हाथों से लिखवाया। सच बात है मेरे भाई बहन? तो जो उस दूत ने लिखा, मतलब खुदावन ने जिसे भेजा जो कि मूसा था, और जो मूसा के द्वारा लिखा गया है, व्यवस्था तो प्रभु की है लेकिन लिखने वाला मूसा है। तो उस मूसा की लिखावट पर और उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना तो तेरे काम सब सफल होंगे। क्या सच बात है? यानी जो कुछ मूसा लिख रहा था वो मूसा के अपने शब्द नहीं थे, वो प्रभु का वचन था। यहोवा यूं फरमाता, और जिसके पीछे अगर यहोशू चले तो उसके हर एक काम सफल। और आज जो है, आज के युग में भी खुदावन ने एक को भेजा, और जो कोई उस भेजे हुए के वचन को ग्रहण करेगा वो प्रभु को ग्रहण कर रहा है। ये फैक्ट है मेरे भाई बहन।
क्योंकि प्रभु अपने कार्यों में बेबदल है। सच है। जो उसने पहले किया वही वो अब करेगा। Amen. वो कल आज और युगानुयुग एक समान है। इब्रानियों 13:8 में लिखा है कि प्रभु कल आज और युगानुयुग एक समान है। सही बात है, वो कभी बदलता नहीं है। सही है। मैं और आप बदल जाएंगे, मैं और आप बोलेंगे और मुकर जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, हम किसी से वादा करते हैं और चाहते हैं कि हम उस वादे को पूरा करें, लेकिन वो हो नहीं पाता, कुछ सही कारण और कुछ पर्सनल इश्यू, कुछ ये वो दुनियादारी आ जाती है। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है। एक बार जब उन्होंने वायदा किया, हालेलुया, कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तो वो दे के रहेंगे। एक बार उन्होंने वायदा किया कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तो वो दे के रहेंगे। यदि उन्होंने वायदा किया कि मैं तुम्हें नया बदन दूंगा, तो वो दे के रहेंगे। क्या कहा चंग साहब? Amen. उन्होंने अब्राहम और सारा से ये वायदा किया कि तुझसे एक पुत्र होगा। एक दूत अब्राहम और सारा के पास भी आया। Amen. उन्होंने कहा तुझसे एक पुत्र होगा, तुझसे और तेरी पत्नी सारा से, और तेरे वंश जो है आकाश के तारागणों के समान होंगे, बहुत रहेंगे। Amen. अभी एक पुत्र भी नहीं था। सही बात है। सही है। अब्राहम लगभग 75 वर्ष का और सारा 65 वर्ष की हो चुकी थी, और तब ये वचन उनके पास था, तुझे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। ये तमाम बातें हो रही थी कि अब्राहम ने तो भरोसा किया कि जो प्रभु ने बोला है वो एक्यूरेट है। 75 साल में या औरत अगर 65 साल की हो जाए तो कोई बच्चा नहीं होता। सही बात है, शरीर के नसों में कुछ ऐसा होता है कि उस टाइम पर बच्चा होने वाली प्रक्रिया है जो बंद हो जाती है। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं दूंगा, और इस बात पे अब्राहम का भरोसा था। हालेलुया। और जब उसने भरोसा किया इस बात पर, वो हर दिन अपने विश्वास में और बढ़ता चला जाता था। तब हुआ ये कि अब समय आया कि एक बच्चा होने वाला है। तब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब्राहम और सारा बच्चे के लिए कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें देख के हंस रहे हैं, अरे तुम इतने बुजुर्ग हो गए, तुम्हारे कौन सा बच्चा होगा। सही बात है। अब तो वो क्या बोलते हैं, दूध की नसें जो है वो भी सूख गई है, अब उसमें दूध भी नहीं आ सकता। इस बात की बात चलती है, तुम्हारे नहीं हो सकता। सारा कहते मैं इतनी बूढ़ी हो गई, अब कहां से मेरे बच्चा होगा। अब्राहम का प्रभु ने बोला है तो होगा। कब होगा आई डोंट नो, लेकिन होगा जरूर। 75 साल के थे अब्राहम, 65 साल की थी सारा। उसके और 25 साल बीतने के बाद लगभग ये 99 वर्ष का हुआ। 100वें वर्ष में जब प्रवेश किया, और वो 65 से 25 90 या 89 में जब वो थी, तब खुदावंद आया कि जीवन के ऋतु में फिर आऊंगा और सारा के एक पुत्र होगा, उसका नाम इसहाक रखना। हालेलुया। यानी 99 100 साल की उम्र में एक आदमी और 90 या 89 साल की उम्र में एक औरत, और उन दोनों के मिलन से फिर एक बच्चा हुआ। ये कैसे पॉसिबल था भाई? मैं कहूं प्रभु के लिए हर एक चीज पॉसिबल है। Amen. उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि ये मुश्किल है मेरे लिए, मैंने नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कोई बात है ही नहीं प्रभु की नजरों में। उसने जब एक बार बोल दिया, और वो चीज बिना हुए वापस नहीं आती। इसलिए मैं और आप भरोसा करते हैं उस प्रभु पर और उसके दूत पर जिसे वो भेजता है। क्या सच है मेरे भाई बहनों? जब कभी आप दूत की अगुवाई में चले, समझ जाना ये दूत प्रभु का भेजा हुआ है। इसका मतलब इसके पास प्रभु का वचन है। Amen. और जिसके पास प्रभु का वचन होता है वो बिल्कुल प्रभु के अभिषेक में, उसी खुदावन का अभिषेक, उसी की तमाम वो सामर्थ्य, वो उसका वचन उस दूत के जीवन में होता है। Amen. हालेलुया। और ये हर बार देखा गया कि जब जब दूत आया, उसने किसी को अपनी सेवकाई के तले जागरूक कराया कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें इस रीति से आगे बढ़ना है। ये एक टर्निंग पॉइंट था उन लोगों के जीवन में कि अब उन्हें संसार में से हट करके अब मसीहत में और उसकी जिंदगी में आगे बढ़ना है।
मूसा के पास अवसर था कि वो मिस्र का राजा बन करके वहां पे ऐशो आराम से रह सकता था। सही बात है, सही है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने मिस्र के भंडार को छोटा जाना और मसीह के लोगों के साथ दुख उठाना बड़ा जाना। आमीन आमीन। सही बात है मेरे भाई बहन, सही बात। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज इसी एंजल के विषय में हम कुछ बात देख रहे हैं कि कौन है ये एंजल। सच है, कौन है ये एंजल और ये कौन आया और मुझे अपनी सेवकाई दी। ब्रदर ब्रैनम ने कहा हाउ द एंजल केम टू मी, कैसे स्वर्गदूत मेरे पास आया और उसने अपनी सेवकाई मुझे दी। जब कभी क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहनों? आमीन। देखिए बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में करने के लिए। मैं आपको बताऊं, ये बात खुदावन ने मुझे रिवील करी जब मैं रेंट के घर में रहने के लिए गया। एक चीज समझ में आई मुझे वहां पर कि जैसे मैं रेंट में रह रहा हूं तो मुझे उस घर में रहने के लिए किराया देना पड़ रहा है। सही बात है, लेकिन मेरा अपना भी घर है और जब मैं उसमें जाऊंगा तो उसमें मुझे किराया नहीं देना है। सही बात। ये सच है। अगर किसी व्यक्ति का अपना घर है उसमें तो किसी को किराया नहीं देना है, वो तो उसका अपना है। लेकिन जब आप किसी दूसरे के घर में हो, रेंट में हो, तो आपको वहाँ किराया देना है। वैसे ही मेरा और आपका ये शरीर है। आमीन। हालेलुया। जब आप इस शरीर में हैं, आपको अगर खाना खाना है तो पैसे देने हैं। सही बात। आपको अगर कहीं बाहर जाना है तो पैसे देने हैं। सच है। सही बात। आप बीमार पड़ रहे हैं, ठीक होना है तो पैसे देने हैं। सही है। हर एक चीज के लिए इस शरीर में आपको पैसे देने हैं। लेकिन मैं बताऊं, एक और शरीर आपका है जिसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और वो शरीर मसीह में मिलता है। जब आप मसीह में हैं, आप सुरक्षित हैं। आप अपने घर में पहुंच चुके। सच है। हालेलुया। एक समय आएगा जब ये पैसे देने वाला बात ही खत्म हो जाएगा। सही है। वहां पर तो बाइबल बताती, वहां पर कोई रोना और चिल्लाना है नहीं। वहां पर कोई दुख विलाप नहीं है। क्यों? वहां पर केवल सब के सब उस मेमने को, जो उनका सूरज है, उसको देख के आनंदित है। ये वाली बात है। इसलिए संसार में रह करके आपने अगर क्या कहे उस मसीहत की ओर निगाहें नहीं गड़ाई। ब्रैनम ने बताया कि आप पैदा तो हुए, एक उद्देश्य था। बिकॉज हर एक चीजों का एक उद्देश्य है। सच है। आप अभी सोफे में बैठे हैं, इसका उद्देश्य है, आमीन। ये निर्जीव वस्तु है लेकिन इसका उद्देश्य है कि आप इस पे बैठे। ये बैठने के लिए बनाया गया। सही बात है। आप है चंग साहब? ये टीवी है, चलचित्र जिसे कहते हैं, और इस पे जो डिस्प्ले आएगा वो दिखाया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। ये भी इसका एक उद्देश्य है कि दुनिया की तमाम जगहों का जो पिक्चराइजेशन है, डिस्प्ले, वो इसमें अपने स्क्रीन में लाके दिखा देता है। एक उद्देश्य के लिए बनाया गया। मतलब ये फोन है, टेलीफोन, मोबाइल फोन हमारे पास, कि हम यहाँ से बैठे हुए कई हजार किलोमीटर दूर में बैठे हुए हमारे किसी भाई या बहन से बात कर सकते हैं। सही बात। इसका एक उद्देश्य है। लेकिन क्या इनमें जीवन है? नहीं। क्या इनमें प्राण है? ये निर्जीव वस्तु है। सही बात। तो सोचिए, कभी दिमाग लगाए, अगर निर्जीव वस्तुओं का कोई उद्देश्य है तो मैं और आप जो जीवित है, क्या प्रभु ने हमारे लिए कोई उद्देश्य नहीं रखा है? आप है वचन के साथ। और ये उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी एक दूत है, एक एंजल है। आमीन। और जब आपकी मुलाकात उस एंजल से होती है, आपको समझ में आता है कि मेरा उद्देश्य है क्या। तो बगैर उद्देश्य के अगर आप हो तो कहते ना, आप धरती पे बोझ हो। कहते हैं अरे धरती पे बोझ है। क्यों? अरे कोई काम धाम नहीं इसमें, आए दिन बस काय काय करता रहता है और इधर जाए उधर जाए और ये करना वो करना, ये बेकार है। ये इस टाइप का होता है ना कि कौन है ये,
या कोई मोटे आदमी को देख ले, ये धरती पे बोझ है। आए दिन देखो तो वो बैठा रहता है एक जगह और उठ नहीं पाता, इस प्रकार से। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका उद्देश्य है। हालेलुया। आप है वचन के साथ। आमीन। देखिए, आप अपने जो यहाँ पर है, मैंने पहले भी बताया, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन कामों की गिनती प्रभु के लेखे में है नहीं। सच सच बात बात है। है। ये प्रभु के उद्देश्य में गिना ही नहीं जाता। सही बात। सही बात है। सही बात। जब आप प्रभु का काम कर रहे हैं, जब आप ये इसमें लिखी हुई बातों को मान रहे हैं, आमीन। इसके अनुसार चल रहे हैं, आमीन। आप एक उद्देश्य से भरे व्यक्ति हो गए। आमीन। अब आपके पास एक उद्देश्य है, क्या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्या आप है वचन के साथ में भाई बहन? तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको मालूम है, बाइबल में एक व्यक्ति था, लूका की पुस्तक में, एक अमीर आदमी, 24 घंटे काम करता था, बिजनेसमैन था बहुत बड़ा। कभी ये काम, कभी यहाँ से ऑर्डर, कभी वहां से ऑर्डर, इससे। और लाजर क्या काम करता था? कुछ नहीं, वो बैठा हुआ एक पेड़ के नीचे। लेकिन लोग उसे धरती का बोझ समझ रहे थे तब। सच्चे। लेकिन लाजर धरती का बोझ नहीं था, आमीन। वो किसी उद्देश्य के लिए वहां था। ये सोच रहे थे, ये है भाई आदमी जो दिन रात लगा रहता है कामों में, लेकिन उसके कामों की गिनती हुई नहीं। एक ही दिन में दोनों मरे। वो बिजनेसमैन भी मरा और वो गरीब लाजर जो पेड़ के नीचे पड़ा रहता था, दोनों मरे। लेकिन जब लाजर को देखा गया तो लाजर अब्राहम पिता की गोद में स्वर्ग में है। और वो अमीर व्यक्ति जो रात दिन काम में लगा हुआ है, प्रभु के काम में नहीं, अपने पैसे कमाने में। देखिए, आप सब, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आप पैसे मत कमाओ, मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना ये है कि आपने प्रभु के लिए क्या किया। सही बात है। प्रभु का काम हमारे लिए मेन काम है। तो वो जब व्यक्ति आंखें खोला तो वो नरक में उस गर्माहट में चीख रहा और चिल्ला रहा है। ये बाइबल में यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। तो मेरे भाई बहनों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हम काम करें चाहे हम काम ना करें, लेकिन इतना हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर। आप है वचन के साथ। आमीन। कोई पर्पस तो है हमारा यहाँ पे आने का। सच है। जब प्रभु ने हमें भेजा है, मच्छर का एक पर्पस है कि उसे काटना है और खून चूसना सही है। बात है। आप है वचन के साथ। आमीन। हर एक चीजों का एक पर्पस है, हर एक चीज का एक उद्देश्य है। तो मैं और आप बगैर उद्देश्य के तो पृथ्वी पर नहीं आए। सही बात है। खुद सोचिए, कभी गहराई से सोचना कि क्या प्रभु मेरा भी कोई उद्देश्य है पृथ्वी पर। तब प्रभु रिवील करेंगे, हाँ बेटा, अब मैं तुझे तेरा उद्देश्य बताता हूँ। शायद उस दिन आपसे दूत मुलाकात करे, उस दिन आपकी मुलाकात एंजल से हो जाए। आमीन। हालेलुया। मैं कहूँगा आज हम सब एंजल से मुलाकात करने के लिए आए। आप है वचन का, क्या आप सब मिले एंजल से बैठी हुई है। तो ये हमारा मकसद है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं किसी उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य आज के दिन में ये है कि चलो एंजल से मिलने जाना है। क्या सही बात है? सही बात है। ये बहुत बार देखा गया, चलो यार, जैसे बॉम्बे में गए, अरे वो अमिताभ बच्चन के घर के पास जाना है जरूर। अरे वो नहीं बुला रहा तो क्या हो गया, हम तो जाएंगे। सलमान खान का घर है, शाहरुख खान का घर है, ऐसे फिल्मी स्टार के घर के पास जाने का बड़ा शौक होता है लोगों का। लेकिन आज हमारा एक शौक था कि चलो आज एंजल से मिलने जाएंगे। आज एंजल ने इनवाइट किया है। भाई जो इनवाइट नहीं करता उनसे मिलने जा सकते हैं, जो इनवाइट कर रहा है एंजल, उनसे तो मिलना बहुत जरूरी है। क्या पता वो हमें हमारा उद्देश्य बता दे, क्या पता उससे मिलने के जरिए एक उद्देश्य समझ में आ जाए कि एंजल से मिलने का पर्पस ये था।
क्या आप है वचन के साथ? कैसे स्वर्गदूत मेरे पास आया, कैसे एंजल मेरे पास आया और उसने अपनी सेवकाई मुझे दी। हालेलुया। अरे क्या सेवकाई दी, उसने तो केक दिया बस। लेकिन वास्तव में मैं बता रहा हूँ, कहीं से कहीं जोड़ रहा हूँ मैं, सही बात है। लेकिन आपको समझ में आएगा कि एक दूत की मुलाकात जब किसी विश्वासी से हुई, यानी एक एंजल, एक बिलीवर जो है एंजल से मुलाकात किया, उस समय उसको खुदावन ने उसका उद्देश्य प्रकट किया उस एंजल में से होते हुए। आप है वचन के साथ? प्रभु का धन्यवाद। इसलिए जैसे कहते हैं ना, एक नाम में जो होता है एक अभिषेक होता है। सच है। हम अपने बच्चों के नाम कैसे रखते हैं? मतलब आज क्या है, मॉडर्न हो चुका है सब कुछ, तो लोग कैसे भी अपने बच्चों के नाम रख देते हैं, उस नाम का कोई मीनिंग ही नहीं होता। क्या सच बात है? ऐसा होता है। बहुत सारे आप देख सकते हैं, कईयों के जो नाम होते हैं उन नामों का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक नाम ये ब्रैनम ने लिया था मैसेज में, रॉकी, रिक्की, विक्की, समझ रहे हो? इन नामों का मतलब क्या है? अगर आप ढूंढने जाए तो आपको मिलेगा नहीं। क्या है वचन के साथ? आमेन। तो हमेशा नाम वो रखा जाए जिन नामों का कोई मतलब हो। सच है। हालेलुया। हालेलुया। और पिछली मीटिंग में मुझे याद है, जब भाई सामर्थ का बर्थडे था, मैंने बताया था बहन को कि बहन देखना, आपके घर में परेशानियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप डरना मत, क्योंकि आपके पास सामर्थ है। उनके लड़के का नाम सामर्थ है। आप है वचन के साथ? आपके पास सामर्थ है कि आप हर एक परेशानियों से निपट जाएंगे। आप डरना मत, चाहे कोई भी आ जाए, दानव सरीखा, आपके पास एंजल है। और एंजल से बड़ा कोई नहीं होता बाइबल में। आप है वचन के साथ? जब आप पहला राजा पढ़े और उसका 17वां अध्याय, आई थिंक सैमुअल की पुस्तक का 17वां अध्याय, तब वहां पर दाऊद है, आपको याद है? अब वो छोटा सा था, लगभग ये सामर्थ इतना ही बड़ा होगा, और गोलियत जो था वो काफी लंबा और चौड़ा था, लगभग 20-30 फीट का आदमी। नबी का उसे मेजर नहीं कर पाए कोई कि कितना लंबा था। जब उसका कंकाल मिला तो उसकी मेजरमेंट हुई और वो लगभग 20-30 फीट का जो भी होगा, लेकिन अगर वो पूरे शरीर में हो तो कितना और भी हाइट बढ़ जाएगी। तो ऐसा लंबा चौड़ा दानव खड़ा है और इजराइल की सारी प्रजा को ललकार रहा है और इजराइल के खुदा की निंदा कर रहा है। तब ये छोटा दाऊद, मतलब इसके साथ कौन था? इसके साथ था एंजल। हालेलुया। एंजल ऑफ द गॉड दाऊद के साथ था, जिसने मदद करी गोलियत को हराने में। उसे मालूम था, वो जो गाना गाते हैं, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों मुझे उसने से चराता है। दाऊद जब जंगलों में था तब एंजल ने उसकी मदद करी। खुदावन हमेशा उसके साथ एक एंजल को रखता था, उसे कोई कमी घटी होने नहीं दी, छोटी सी उम्र से। हालेलुया। सोचिए, एक इतना बड़ा बच्चा 20-30 फीट के दानव को बस यूं एक गोफन से, बुलेट टाइप का एक हथियार था उसके पास, उसने पत्थर लपेट के यूं घुमा के उसे मारा और उसके पत्थर यहाँ पे लगा और वो दानव गया, खत्म। और उसने उसी की तलवार से उसका सर काट दिया। ये मेरे यहोवा की प्रजा को ललकारेगा। हालेलुया। तो मेरे भाई बहन, परिस्थितियां गोलियत सरी की बहुत बड़ी होती है, सच है। परेशानी बहुत बड़ी होती है, लेकिन आप भरोसा रखना, खुदावन ने एक एंजल आपको दिया है। अगर आपकी मुलाकात उस एंजल से नहीं हुई तो प्रार्थना करे, दुआ करे, वो आपकी मुलाकात करा देंगे। आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे
आज उस दूत से, उस एंजल से मिलना है। Amen. मुझे आज खुदा से मिलना है। क्या आप है वचन के साथ? यहोशू बैठा हुआ था कि जब तक खुदावन मुझसे मुलाकात नहीं करे और मुझे अपनी सेवकाई ना दे, मैं जाऊंगा नहीं। खुदावन टेंट में आ गया। हालेलुया। हालेलुया। और जब याकूब उदास और निराश बैठा पड़ा था, खुदावन का दूत वहां पर आ गया आमेन। और उसके साथ उसने मल्लयुद्ध किया, विश्वास की कुश्ती लड़ी। हमारा विश्वास ही प्रभु को बाध्य कर देता है सच बात है। कि वो हमें आशीष और वो अद्भुत काम और तमाम चीजें हमारे लिए करे। सच है। ये हमारा विश्वास है। सच है भाई। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। सही बात है। नबी ने समझाया, गोलियत की हाइट बड़ी थी लेकिन उससे बड़ा दाऊद का विश्वास था। आप है वचन के साथ? आमेन। हर समय ऐसा हुआ। आप याद है जब बाइबल में गिदोन था, केवल 300 लोगों को खुदावन ने उसके साथ रहने दिया और 300 लोगों से टिड्डियों की तरह बैठे हुए उन दुश्मन की सेना को उन्होंने भगा दिया। मतलब इतने सारे जो थे दुश्मन की सेना जो घेर रखे थे, उनको केवल मात्र 300 लोगों ने भगा दिया। ये सब कैसे किया? एक दूत था उनकी अगुवाई करने के लिए, एक एंजल था जिसने गिदोन की अगुवाई करी। हालेलुया। क्या गिदोन ने कहा, यदि प्रभु हमारे साथ है तो आश्चर्य कर्म कहाँ है? सच है। क्योंकि जिसके साथ प्रभु होता है, जिसके साथ खुदा का दूत होता है, उसके साथ आश्चर्य कर्म होता है। उसके पास जय पाने वाली सामर्थ होती है। सच है। वो तमाम चीजें ऐसे ही नहीं होती, उसका कोई पर्पस है। सच है। ये सब मकसद है कि जब आपके यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हो रहा है मसीह में, तो वो एक अलौकिक बच्चा है। मैं बता रहा था क्यों? क्योंकि उस बच्चे के ऊपर खुदावन का अभिषेक है। शैतान उस बच्चे को ले लेने पर है। आज का जनरेशन ऐसा हो गया है कि शैतान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, मोबाइल फोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, संसार में रहने वाले लोगों के द्वारा। लेकिन प्रभु भी महान है। सच है। उसने अपने दूत को रख रखा है और वो उन्हें उस शैतान के चंगुल में फंसे पड़े रहने नहीं देता है। एक समय आता है जब दूत के द्वारा उन्हें क्विकन किया जाता है और उस क्विकनिंग पावर से वो लोग शैतान के हर एक चाल को लताड़ करके प्रभु के चरणों में आ जाते हैं। तो मालूम पड़ता है तो ये इतने दिनों तक हम जो थे, जैसे बाइबल लिखा है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। क्या आप है वचन सर? कैसी कैसी दुष्ट आत्माएं आप बताइए। किसी के पास क्या है, वो डांस वाली दुष्ट आत्मा है, प्रकार प्रकार की दुष्ट आत्मा है। किसी के पास फैशन वाली दुष्ट आत्मा है। ये बॉलीवुड है क्या? मैं कहता हूँ दुष्ट आत्माओं का अड्डा। सच है। सही है भाई। बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये क्या है? दुष्ट आत्माओं का अड्डा है ये बस। सही है भाई। कुछ अच्छा नहीं हो रहा आज यहाँ। सही बात है। सही है भाई। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। हमें गलत हो तो आप बताइए मुझे। कुछ ऐसी अच्छी चीज है नहीं उसमें सच है भाई। जिसे हम उसे निहारे और उसमें आकर्षित हो। कुछ भी ऐसा नहीं। इवन उसे देख करके कई बच्चों ने अपना जीवन बर्बाद किया। सही बात है। कई जवान लड़के लड़कियों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, सब बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर में। आज इतनी गंदगी हो गई है कि एक परिवार एक साथ बैठ करके टीवी चालू करके न्यूज़ चैनल नहीं देख सकता। सही बात। ये क्या करे भाई? न्यूज़ देख रहे हैं, बीच में जो ऐड आ रहा है उसमें गंदगी भर दी इन्होंने। सच है। कुछ भी दिखा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करें फिर? एकमात्र तरीका है, जैसे नबी ने बताया कि जो मसीह में है
वो सुरक्षित है। Amen. सच्चे भाई। यीशु मसीह गाइड करते हैं कि हमें कैसे इस गंदगी भरे संसार में सरवाइव करना है, कैसे उन तमाम बुराइयों से स्केप कर जाना है। ये सब बताने वाला ये वचन है, Amen. ये सब बताने वाला एक दूत है, एक एंजल है। अगर आप एंजल से मिले तो आपको पता पड़ेगा। Amen. जरूरी है कि जिसे खुदावन ने भेजा हम उसकी बातों का अनुकरण करें Amen. और उसके अनुसार चलने की चौकसी करें। Amen. तो जो कुछ हम चाहे हमारे लिए हो जाएगा। सच्चे भाई। हालेलुया। मैंने आज सुबह में चर्च में कहानी बता रहा था, आप लोग थे नहीं। हैमलिन एक शहर था। हैमलिन शहर में ये दिक्कत थी कि वहाँ बहुत सारे चूहे आ गए थे और चूहे जो थे उनके घर को और घर की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहे थे, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे कपड़े लत्ते, जो भी बोल लो, हर एक चीज़ को बर्बाद कर रहे थे। पानी में चूहे, खाने में चूहे, कपड़ों में चूहे। कैसे करें? हैमलिन शहर के लोग बड़ा परेशान हो गए। परेशान होकर वो मेयर के पास गए कि मेयर साहब कुछ करे, इसका हल निकाले। तब किसी ने बताया कि एक बैक पाइपर है जो बांसुरी बजाता है, वो पाइप जो बजाते नहीं, बैक पाइपर जो, वो पाइप बजाता है तो उसमें से धुन निकलती। वो हर एक चीज़ को मोहित करने के लिए उसके पास एक धुन है। तो उन्होंने कहा बुलाओ उसे। मेयर ने बोला। अब बैक पाइपर को बुलाया गया और जब बैक पाइपर से कहा गया क्या भाई कि तुम क्या चूहे निकाल दोगे? मैं कहा बिल्कुल निकाल दूंगा, मेरे पास धुन है चूहों को मोहित करने का। तो कितने पैसे लोगे? उन्होंने कहा $5,000 इधर मैं लूँगा। तो मेयर ने कहा चलो भाई बला टले भले, $5,000 दिए तुम्हें, तुम बस काम कर दो, हम दे देंगे, तुम टेंशन मत लो। तो दूसरे दिन सुबह सुबह उसने एक ऐसी धुन बजाना चालू करी अपने पाइप से कि सारे शहर के चूहे जो थे उसके धुन के पीछे मोहित होके उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब वो धुन बजाता हुआ उस बड़े सागर में, समुद्र में जाकर के थोड़ा सा नीचे गया और वो सारे चूहे नीचे उसके पीछे पीछे पानी में चले गए, डूब के मर गए। यानी हैमलिन शहर की समस्या खत्म हो गई। सही बात है। अब ये भाई साहब आए अपना मेहनताना लेने, दो भाई मेरे $5,000। मेयर ने कहा कि मतलब जो भी उसने मनी डिसाइड किया होगा, मैं 5,000 बोल रहा हूँ। मेयर ने कहा भैया 5,000 इतनी सी काम के 5,000? अरे ये बहुत ज़्यादा मांग रहे तुम। एक काम करो, ये लो $2,000 रखो और खुशी खुशी जाओ यहाँ से। मैंने कहा खुशी खुशी? हमारी बात तो 5,000 की हुई थी मेयर साहब। तो ने कहा ठीक है भाई 5,000 की हुई थी तो कौन सा मेहनत का काम कर लिया तूने, पिपरी बजाए और निकल लिए, उसमें कौन सा मैं तुम्हें 5,000 दे दूँ? तुमने कहा भैया देखो मैंने क्या किया वो मैटर नहीं करता है, मैंने तुम्हारी समस्या को खत्म कर दिया वो मैटर करता है। तो तुम्हें जरूरत है कि तुम जो मैंने मेहनताना मांगा वो दो। वो कहा नहीं 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 हम इतना नहीं दे पाएंगे, 2,000 ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा। ये उसने मेयर को बोला। वो चला गया। रात हुई, सब सो गए। सुबह फिर बच्चे समय से उठ के अपना खेलने लग गए प्लेग्राउंड में, सारे बच्चे वहाँ के हैमलिन के। वो पिपरी बजाने वाला फिर आया और उसने फिर पिपरी बजाई और उस पिपरी से ऐसी धुन निकली कि उस शहर के सारे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पे, सारे बच्चे उसकी धुन के पीछे पीछे चले गए और उन्हें ऐसी जगह ले गया और फिर पहाड़ से वो रास्ता बंद हो गया। अब कोई ढूंढते रहो बजाओ। ये सब क्यों हुआ? उसका मेहनताना ना देने के कारण। तो इसे एक सीख क्या मिली? सीख ये मिली कि जो बांसुरी बजाने वाला जो बंदा था, बैक पाइपर कहते हैं, उसकी धुन से केवल बच्चे आकर्षित हुए। वो धुन बड़ों के कानों में भी पड़ी लेकिन वो आकर्षित नहीं हुए क्योंकि वो उनके लिए बजा नहीं रहा था कि उन्हें आकर्षित करे। उसने बजाया बच्चों के लिए। आज जो कोई बड़ा बनना चाहे वो पहले छोटा बने, तब वो उसकी धुन को समझेगा जो खुदा आज बजा रहा है और वो उसके पीछे पीछे चल जाएगा। क्योंकि बाइबल में यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। मेरी जो धुन है बच्चों के लिए है। खुदावन
क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, खुदावन आपका धन्यवाद हो कि आपने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों को सिखा रखा। वो धुन ज्ञानियों और समझदारों के कानों में तो पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान की बखान करते हुए उसे छोड़ दिया। लेकिन वहां पर कुछ बच्चे थे, जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ के आते थे तो वो होशन्ना होशन्ना चिल्लाते। उसे देख करके वो कहते चुप हो जाओ, क्या तुम हल्ला कर रहे हो। तब यीशु ने कहा अगर ये चुप हो जाए तो पत्थर चिल्लाएंगे। सही बात है मेरे भाई बहन। इसलिए हमें केवल बच्चा बन के सीखते हुए समझते हुए प्रभु के पीछे पीछे चल पाएंगे। हम सब बच्चे ही है, हम बड़े नहीं है। आज मैं एक वो जैसे अभी शहर से जगह जगह पोस्टर लगे हुए ना, इलेक्शन चल रहा है, तो एक पोस्टर मैंने देखा, वहाँ पे कुर्सी पार से जब निकल रहे थे, पंजा छाप में कोई खड़ा हुआ है, नाम नहीं पता, नेता नहीं बेटा चुने, ऐसा लिखा था। मेरी पत्नी कहती हम तो बेटा ही चुनते हैं, तुम बाद में नेता बन जाते हो। और ऐसा ही होता है, बाद में फिर सरकार बोलेगी, जनता बोलेगी कि हम तो बेटा ही चुने थे बेटा, तुम नेता बन गए। आज ऐसा है, ऐसे ऐसे वो लोग टैग लगाते हैं कि क्या होता है। जब बता रहा था मैं अन्नी के बर्थडे में, जब आपको मिट्टी की खुशबू आए, जब पहली बारिश पड़ती तो मिट्टी की खुशबू आती ना, तो आपको समझ में आता है मिट्टी खुशबू आ रही मतलब बारिश हो रही है। लेकिन जब डामर की खुशबू आए तो समझ जाना इलेक्शन हो रहा है। जगह जगह रोड बनेंगे, जगह जगह काम होगा। ये डामर की खुशबू आपको बताएगी इलेक्शन। मेरे को एक्चुअल में नहीं पता था कि पार्षद चुनाव होने वाला है, समझ रहे हो। मेरे हाउसिंग बोर्ड वाला रोड बना ना, गुरुद्वारे वाला रोड, आप लोग याद है। अगर रोड क्यों बन रहा है, मैं ऑफिस पहुंचा, मैं कहा इलेक्शन आ रहा है क्या, वो कहा हाँ 20 तारीख को तो है। अरे बाप रे, तभी तो लोग डाले तब ये कहावत चली कि भैया जब तुम पानी की खुशबू मिट्टी की खुशबू तुम्हें आए तो बारिश हो रही समझ जाना, लेकिन जब डामर की खुशबू आए वो इलेक्शन हो रहा है। तो आज ऐसे कई खड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में बेटा या बच्चा कोई नहीं बनना चाहता, सब बनना चाहते बड़े सच है। अपने वचन के साथ। कई ऐसे तो जिनके जो बोल नहीं पाते, वो मेरे को विधायक के लिए क्या बोलते हैं, तुम तो बोल ही नहीं पा रहे हो, विधायक तुम्हें बोलना नहीं आ रहा। इस टाइप के मतलब अपने आप को वो शो ऑफ करते हैं कि हम यहाँ काम करेंगे, हम वहाँ काम करेंगे। जब जीत जाते हैं तो बस अपने घर में ही काम करते हैं, बाहर भी नहीं निकलते हैं। इस टाइप का उनका रवैया हो जाता है। तो मैं बताया ना, सब बड़े बनना चाहते हैं, बच्चा कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन क्रिश्चियनिटी की ये खूबी है कि मसीहत में सारे बच्चे हैं। एक मसीह है बड़ा, जो सबके बीच में और सब में और सबके ऊपर है। हालेलुया, वो बड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन का। लेकिन हम जो है, हमारी समझ क्या है, इंसानों की समझ जैसी रह जाती है। तो हमें उस समझ से बाहर निकलना है भाई भाई। हमें समझ में आना है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं प्रभु आपसे, आप हमें सिखाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कोई चॉइस करते हैं ना, कपड़ों की जाके, जैसे मॉल में गए, शोरूम में गए, कहीं भी, तो हम कई सारे कपड़े चॉइस करते हैं कि हमें लेना क्या है। और जब लेकर के आते हैं तो वो, अब क्या ही बताया उन कपड़ों के, कोई यहाँ से फटे हुए, समझ, कोई कहीं से फटे हुए। और भाई जब गाय भी शर्ट को खा के छोड़े तो वो थोड़ा कम प्रेस दिखाई देगा। ये बच्चे कई ऐसे कपड़े ले लेते हैं जो पूरी एकदम सिंक रहती है, ऐसा लगा वो प्रेस नहीं मारी गई। इस तरीके का भी ट्रेंड चल रहा था कुछ साल पहले।
तो ये हमारे पास चॉइसेस नहीं है, हमारे पास चॉइसेस नहीं है कि हम क्या ले क्या नहीं ले। हम तो बहुत सही लिया हमने। कई ऐसे थे कहते थे मतलब यूं जो भी पहन लिया, ढीले ढाले फटे पुराने जैसे भी पहन लिया, लोग उन्हें देख कर अरे देख के हंसने देना, हमें क्या करना, हमारा शरीर है हम पहनेंगे। बहुत बढ़िया। गजनी मूवी आई थी, लोगों ने अपने बाल साफ करा लिए। उस मूवी में तो आमिर खान के यहाँ चोट लगी थी तो उसके निशान था टाके का, और कई लड़कों ने अपने टाके बनवा ली जबरदस्ती। भाई रे भाई, ऐसा इन्फ्लुएंस जो हॉलीवुड और बॉलीवुड का आज के जो यंगस्टर्स में, जवान पीढ़ियों में आ रहा है। सही बात है। चलो वो कम था कि टीवी सीरियल और आ गए। टीवी सीरियल में भी कुछ अच्छा नहीं दिखाया जाता आजकल। सही है। इसकी पत्नी उसके साथ, इसका पति उसके साथ, यही चल रहा है। सही क्या सही बात है? सही बात। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मेरे को समझ में आता है, सही है भाई। उसमें सारी चीजें दी रहती है। अभी पिछले दिनों में क्या हुआ कि मेरे एक साइड पैर में बहुत दर्द हो रहा था, कोई थोड़ा सा भारी सामान उठा लिया था बोल के नस खिंच गई थी। तो मैं वहाँ पूजा गुप्ता करके डॉक्टर है नेहरू नगर में, फिजियोथेरेपिस्ट, उनके पास गया दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा और उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक शॉक दे करके उस नस को मतलब नॉर्मल किया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने बताया, एक्सरसाइज करेंगे, सब करेंगे। अब मैं सुबह सुबह चले जाता था 9:30-10 बजे, और 2 घंटे का मेरा वहाँ पर होता था फिजियोथेरेपी। तो हुआ ये कि वहाँ पे जितनी जो नर्सें थी वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठा होकर के जैसे ही आते नहीं थे वो लोग बैग नहीं रखते थे, ए अनुपमा लगा अनुपमा। तो एक जिसको मैं बहन बोलता हूँ, एक मेरे दोस्त की बहन है, वो भी वहीं काम करती, छोटी बहन। तो उसको बोले क्या देखते रहते हो, क्या है अनुपमा? बोलते वो सीरियल है, बहुत चल रहा है। अच्छा क्या हो क्या रहा है उसमें बता? बोले उसका पति छोड़ दिया है, उसका पति उसको पूछता नहीं है, वो किसी और के यहाँ रह रही है, और वो जिसके यहाँ रह रही वो भी उससे प्यार करता है भाई, और उसको वो लोग इतना चाव से देख रहे हैं। मतलब ये अच्छा शिक्षा दे रहा है क्या? नहीं अनुपमा गलत नहीं है। वो तो मतलब क्या कहे फिर, ऐसा चल रहा है आज पूरी दुनिया में। समझ रहे हो मेरे भाई बहनों, क्या चीज जो आप देखें और उसमें शैतान अपनी ओर आकर्षित ना करे। सही बात है। इसलिए प्रभु ब्रैनम ने कहा यीशु की ओर देखो, लुक अवे टू जीसस। क्योंकि नबी कहते हैं कि यीशु जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। हमारे देखने का नजरिया बदल देता है, हमारे सोचने का नजरिया बदल देता है, हमारे चलने का नजरिया बदल देता है। आप है वचन के साथ? इसलिए एक ही चीज जो मुझे और आपको आकर्षित कर सकती है, जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगी, वो है यीशु की ओर देखना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो जैसे मैंने और आपने मुलाकात करी एंजल से, मैं चाहूँगा कि आज सबसे जब अपने अपने घर आप जाएं तो एक एंजल आपसे मुलाकात करे, ताकि आप जान पाए कि आपका उद्देश्य क्या है आज। क्योंकि वो एंजल आपको आपका उद्देश्य बताएगा, और तब आप जानेंगे कि जो कुछ एंजल ने बताया वो खुदा की आवाज थी। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। हाँ बताइए। आप सभी को जय मसीह की। जय। मैं अपने खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा खुदा बहुत महान है। पिछले महीने ऐसा हालत था कि मैं सच में, मेरे घर में कुछ भी नहीं था और मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन
उन्हीं दिनों मैसेज चल रहा था घर में करके, पास्टर जी बता रहे थे वहाँ चर्च में, तुम उन किताबों को निकालो और उन्हें पढ़ो। और मैंने उस मैसेज को उठाया, मैं उसे पहले पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसे फिर से पढ़ूंगी। खुदा के वरदान जो अपने स्थान को पा ही लेते हैं। मैंने देखा वो कैसे वो बाप अपनी बेटी को वो उपहार देने के लिए कैसे दौड़ा चला जा रहा है। उसके लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। तो वो मैं थी जिसके लिए यीशु मसीह मर गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी इन किताबों को छोड़ूंगी नहीं। मैंने पढ़ना चालू किया। जब मैं काम करती थी मैंने मैसेज सुनना चालू किया। तो खुदा ने, मैं सच बता रही हूँ, उस दिन मैं इतनी परेशान थी और एंजल मेरे को आके बोली, मम्मा मेरा बर्थडे मनाओगे ना? मैं बोली बेटा मैं तो तेरे बर्थडे में टेंट लगाने वाली हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा करके पता नहीं क्या होने वाला है एंजल, लेकिन मैं तेरे बर्थडे में टेंट लगाने वाली हूँ। और जब से ये यानी कि दिसंबर चालू हुआ, ऐसी खुदा की आशीष आनी चालू हुई, ऐसी आशीष। मैंने बोला एंजल मैंने तो यूं ही कह दिया था बेटा, लेकिन देख मैं चाह रही थी टेंट लगाना, लेकिन टेंट खाली नहीं था कोई भी। तो लेकिन खुदा ने, शायद बारिश होती, लोगों को ठंड लगती, लेकिन खुदा ने इतना अच्छा टेंट मुझे दिया। मेरे लोग इतने अच्छे तरह से बैठे हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है। और जो मैं कुछ नहीं था मेरे पास, मेरे लोग आज, मैं नहीं जानती नहीं खाना पसंद आया कि नहीं आया, लेकिन मेरे खुदा ने जो आज दिया मुझे उसमें बहुत आनंदित लगा। मेरे लोग यहाँ से तृप्त होके जा रहे हैं और खुदा ने मेरे पूरा साथ दिया। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु बहुत महान है मेरे भाई। अगर आप प्रभु पे भरोसा करते हैं तो वो आपकी हर एक परेशानियों को, हर एक कमी घटियों को दूर करने के लिए खड़ा हुआ है। जैसे मैं अंदर आ रहा था, मैंने वो टैग पढ़ा, पवित्र आत्मा 24/7 मददगार है। और ये हकीकत है, वो हर समय आपके साथ आपकी मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। बस आपको उसकी ओर देखने की जरूरत है, आपको उसकी ओर झुकने की जरूरत है, आपको प्रार्थना दुआ करने की जरूरत है। और तब देखिए जो भी आप चाहे वो आपके लिए हो जाएगा। खुदा ने कहा पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो, तब जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम एक छोटी सी दुआ करें और फिर मैं बुलाना चाहूंगा एंजल को। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस प्यारी बच्ची के लिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से इसके लिए आशीष मांगे। सर्वशक्तिमान खुदावन प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्यारी बच्ची एंजल के लिए खुदा, जिसके नाम में एक सामर्थ है प्रभु। और वो एंजल जिसे आप भेजते थे प्रभु यीशु मसीह, विश्वास करता हूँ इस एंजल के लिए भी एक एंजल आपने रखा है जो इसे हर एक जगह पर इसकी अगुवाई करे, इसके साथ रहे। प्रभु आप स्वयं मदद करें, सहायता करें, इस बच्ची के जीवन के हर एक पल में आप इसकी अगुवाई करें। दुनिया की कोई भी परेशानी, शैतान की कोई भी युक्ति इसके जीवन में हावी ना हो, बल्कि आपका वचन बड़े बढ़ चढ़ के खुदावन इसके साथ बना रहे। और प्रभु वो अनुग्रह जिसके तले बच्ची बचाई गई है सदा सर्वदा इसके साथ रहे। और पाए ये बच्ची रैप्चर में जाने के लिए तैयार हो और कोई भी रुकावट इसे रोक ना पाए, दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपका एक एंजल इस एंजल के साथ है। प्रभु जी आज जब हम एंजल से मिलने आए, खुदावन आपसे मिलने आए, आप इस बच्ची के साथ हुए और खुदावन इसके साथ आप पूरे परिवार को और जितने मेरे भाई बहन यहाँ पर आए हर एक को नाम बनाम बहुत आशीष, बहुत बरकत दीजिए। जो कोई जो मन में लेके आया है उसके हर एक मन की इच्छाओं को आप पूरा करें और इस बच्ची के जीवन में सदा सर्वदा आपका नाम मुबारक होने पाए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं।
हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपके ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।